सोने के सोन की खुलेआम डकैती हो रही है। संगठित बालू माफियाओं के आगे पुलिस प्रशासन की जो सारी कोशिश है वो बेकार हो जा रही है। राज्य में बालू खनन पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से पीले सोने का काला कारोबार जारी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष पीला सोना काला कारोबार। सोन नदी में बालू की लूट जारी है। लुटेरे बरसों से नदी की रेत को लूट लूट कर मोटी कमाई कर रहे हैं। सरकार को हर महीने करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बालू की लूट पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन के पास उनका दावा है जो हवा हवाई साबित हो रहा है। कोई बोरी में भरकर ले जा रहा है, कोई साइकिल से ले जा रहा है, कोई ट्रैक्टर से लाद रहा है, कोई ट्रक में भरकर सोन के पीले सोने की अवैध ढुलाई कर रहा है। देखिए भोजपुर में सोन नदी में बालू की लूट की तस्वीरें। तस्वीरें देखिए, सोन नदी में अवैध बालू खनन का खेल खुलेआम चल रहा है। जिसे जैसे मर्जी सोन नदी का बालू लेकर जा रहा है, कोई बोरियों में भरकर तो कोई ट्रैक्टर से, यहां तक कि साइकिल पर भी सोन नदी का बालू ढोया जा रहा है। आप जो यहाँ पहुंचे हैं, ये जो बोरियों में आप बालू भर रहे हैं, ये किसकी अनुमति से आप भर रहे हैं? किसी के अनुमति से नहीं। तो ये अवैध खनन, अवैध बालू आप लोग क्यों ले जा रहे हैं? किसके कहने से ले जा रहे हैं? कौन कारण से? क्या करते हैं इस बालू का? सैकड़ों रोज आप लोग बालू जो ले जाते हैं, क्या करते हैं इसका? हम मजदूर आदमी है सर। तो आप बालू ऐसे बेचेंगे लेकर के? बालू नहीं बेचते सर। घर में ये 100 बोरा बालू ये घर के लिए है। आप क्यों भाग रहे थे? जब पुलिस टीम आ रही थी उधर से तो आप लोग भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे? नहीं, कहाँ भाग रहे थे सर। आप रोज इसी तरीके से करते हैं? हाँ सर, आए हैं हम आ गए तो आप बता रहे हैं कि आज नहीं सर, गाड़ी पर रहते हैं। ये तस्वीर वाकई में चौंकाती है। यहाँ कई लोग हैं जो देखिए यहाँ पर बोरियों में बालू भरी गई है। ये सोन नदी का बालू है और देखिए ये इतना बालू जो है लोग यहाँ से ले जा रहे हैं। ये तस्वीर है जो दिखा रही है कि सोन नदी में अभी भी खेल जो है वो चल रहा है और ये खेल जो है वह सवाल खड़े करता है। लोगों को बड़े बड़े माफिया जो हैं उन पर तो शिकंजा कस रहा है, लेकिन ये लोग शायद नहीं समझ रहे हैं कि ये किस तरह की गलती कर रहे हैं। और अभी भी एक शख्स जो है देखिए वहाँ पर बोरियों में लगातार बालू भरा है। हर जगह इसी तरीके से सोन नदी में ये एक चूक है, एक लापरवाही है और इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सोन नदी की धारा जैसे जैसे किनारों से दूर होती है, बालू माफिया की बाँछें खिल जाती हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद न्यूज 18 की टीम ने जो कुछ देखा वो चौंकाने वाला है। देखिए, हर तरफ सोन नदी को खोद डाला गया है, जिसे जहां मन आ रहा वहीं खुदाई कर बालू निकाल रहा है। सोन नदी में बालू के अवैध खनन का ये खेल नया नहीं है, बल्कि सालों से ये खेल बदस्तूर जारी है। आप देखते थे क्या पहले पूरा पानी भरा रहता था और बालू पूरा रहता था। पीला सोना उगलने वाली सोन नदी से सरकार को राजस्व का कोई फायदा हो या न हो, लेकिन बड़े बड़े माफिया और आपराधिक गिरोह इसका फायदा जरूर उठा रहे हैं। सच तो यह है कि इस पीले सोने का फायदा भोजपुर और आसपास के जिलों समेत यूपी के बालू माफिया भी उठा रहे हैं। बालू माफिया अपनी दबंगई और धमक के दम पर सोन के सीने पर खंजर चला रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वह भोजपुर जिले का कोइलवर है। कोइलवर क्यों विख्यात रहा है यह सबको पता है। यह पीला सोना, इस पीले सोने ने न जाने कितने कंगालों को धनवान बना दिया, मालामाल बना दिया और कई अफसर जो थे वो नप गए। ये गढ़ है, ये पीले सोने का गढ़ है। यही वो बालू है, पीला सोना जिसे आमतौर पर कहा जाता है, जिसको बेचकर कई माफिया करोड़पति हो गए। कई अधिकारियों ने लापरवाही बरती और इन बालू माफियाओं से साठगांठ की। उसके बाद उन पर जिस कदर शिकंजा चला वो कानूनी दायरे में फंसते चले गए, उनकी संपत्ति खंगाल ली गई और निश्चित तौर पर प्रशासनिक महकमा सवालों के घेरे में आ गया। भोजपुर में सोन नदी में बालू का अवैध खनन सालों से जारी है। इस अवैध खनन से जहां बालू माफिया मालामाल हो गए,
वहीं सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं। अब तक पीला सोना लूटने वालों पर कुछ खास असर नहीं हो सका है। प्रशासनिक अमला कार्रवाई तो करता जरूर है, लेकिन वो दिखावटी ही साबित हो रहा है। भोजपुर में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, कई कार्रवाई की गई और इसकी वानगी है ये जो सारे बोट आप देख रहे हैं, इन बोटों को जब्त किया गया है और ये सभी बोट्स आए थे बालू के अवैध खनन के लिए। सैकड़ों की संख्या में बोट्स जो हैं वो जब्त किए गए और आज ये बोट्स इस बात के प्रमाण हैं कि कार्रवाई तो हुई लेकिन बालू माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, ऐसा है कि सोन नदी में हमारा वरदान है बालू इस जिले के लिए, लेकिन अब एक तरह से अभिशाप साबित हो रहा था। अवैध माइनिंग यहाँ पे होती थी और विगत पिछले कई वर्षों से यहाँ पे दूसरे जिलों से नाव, इवन यूपी से भी नाव आके रात में अवैध उत्खनन करते हुए वो लोग रात में एक झुंड बना के निकलते थे इस जिले से और उनको कर्व करना बड़ा मुश्किल काम साबित हो रहा था, संभवतः नहीं हो पा रहा था क्योंकि बड़ी संख्या में नाव, हजारों की संख्या में नाव एक साथ निकलती थी। और हमारा जो चांदी सहार और इमादपुर का इलाका है वहाँ पे बालू बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से जो राजस्व है उसकी भारी क्षति होती थी। बालू माफिया सोन नदी से बंदूक की नोक पर बालू निकालते रहे हैं। ये खेल अब भी जारी है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें ये सच को उजागर कर रही हैं। देखिए किस तरह सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रकों में पोकलेन मशीनों से धड़ल्ले से बालू लोड किया जा रहा है। इस लूट के खेल में अब तक कईयों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके इस पर अब तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है। हमारे कैमरे की तरफ है, कई लोग जो है इसी तरीके से बालू का अवैध खनन करके यहाँ से ले जाते हैं। ये तस्वीर जो है सारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। देखना होगा न्यूज़ 18 पर इस तस्वीर को हम लोगों ने दिखाया है और क्या वाकई में प्रशासन जो है इन तस्वीरों को गंभीरता से लेगा, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही हमने अपने कैमरे में कैद की है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, कोइलवर। सोन नदी में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए भोजपुर जिला प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है और इसके लिए ड्रोन के अलावा गूगल अर्थ और IIT की भी मदद ली जा रही है। इसी कड़ी में सोन नदी में लोहे के सैकड़ों पाइप लगाए गए ताकि नावों का परिचालन रोका जा सके। संजय कुमार की रिपोर्ट। लाख कोशिशों के बाद भी बालू के अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। थक हार कर भोजपुर जिला प्रशासन ने एक नई तरकीब सोची है। IIT के सुझाव पर जिला प्रशासन ने कोइलवर में दोनों छोरों के बीच नदी में लोहे की पाइप लगाई है। लेकिन हाल के दिनों में जो प्रशासन ने पहल की वो है लोहे की पाइप। लोहे की पाइप से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और यही वो लोहे की पाइप है जिसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई पाइप है ये। और हाल के दिनों में जिला प्रशासन ने ये पहल की और कोई एक दो पाइप नहीं है, पूरी सोन नदी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में घेर दिया गया है लोहे की इस पाइप से। इसका परिणाम ये हुआ कि अब बोट जो है वो आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है और दो जो लोहे के पाइप हैं इनके बीच का डिस्टेंस आप देख लीजिए। इनके बीच का डिस्टेंस ऐसा रखा गया है कि लोहे की इन दो पाइपों के बीच बोट नहीं आ सके। जाहिर सी बात है बालू माफियाओं को रोकने के लिए एक नई पहल की गई और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब रहा। लेकिन ये जो पहल हुई है उसके बाद से सरकारी राजस्व की भारी बचत हुई है, सरकारी राजस्व लूटने से बचा है और लगातार बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सका है। क्योंकि भूमाफिया जो बालू माफिया होते हैं वो बहुत ही संगठित होते हैं, उनका गिरोह संगठित होता है, तो उसको इस प्रकार के इनोवेटिव आइडिया से ही मात दिया जा सकता है। आप कितना भी फोर्स लगा लें, 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस पर आप सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते एक समय में। दरअसल सोन नदी के बालू को लूटने के लिए ट्रक और ट्रैक्टर के अलावा नावों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नावों के जरिए कई जिलों से लुटेरे यहां आकर सोन नदी का बालू ले जाते हैं, लेकिन इस पहल से इस पर बहुत हद तक रोक लग सकेगी। सोन नदी में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन ने पहल की और जिलाधिकारी राजकुमार जी ने लोहे की बैरिकेटिंग की आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे सोन नदी को जो है वो लोहे की बैरिकेटिंग से घेरा गया और लगातार जो अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं इन तस्वीरों को देखते हैं।
अभी देखिए ये कोइलवर पुल है, नया कोइलवर पुल है और इसके ऊपर अपर मुख्य सचिव हैं मद्य निषेध विभाग के पाठक और उनके साथ पूरी टीम मौजूद है और के पाठक जायजा ले रहे हैं कि जो पहल हुई है सोन नदी में वो किस तरीके की पहल है। यहाँ पे देने का पर्पस हम लोग का था कि यहाँ से ऊपर अप स्ट्रीम में करीब 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है ऊपर में, तो वो 60 किलोमीटर हम लोग कंटेन कर लेंगे और दोनों तरफ की पुलिस यानी कि सोन के इधर बैंक पे जो जिला है पटना एंड अरवल भी हमारे साथ में। दरअसल सोन नदी 80 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में दूसरी नदियों से जुड़ी हुई है। ऐसे में सोन नदी के बीच 20 फीट लंबी लोहे की सैकड़ों पाइप लगाई गई हैं। अब किसी भी कीमत पर नाव से नदी के रास्ते अवैध बालू का परिचालन नहीं हो सकेगा। यही नहीं, कोइलवर पुल के नीचे बड़ी बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि दूसरी तरफ से खनन माफिया आ न सके। बालू के अवैध उत्खनन के मामले में भोजपुर काफी बदनाम रहा है और कई अधिकारी नप गए और लगातार अभिनव और नूतन प्रयोग भी जारी है। एक तस्वीर है जो हम दिखाना चाहेंगे सोन नदी में जो बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग का मकसद यही है कि बालू माफियाओं पर नकेल कसा जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नकेल कसने के लिए सोन नदी के बीचों बीच एक दीवार खड़ी की गई है और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की यह पहल है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है और किस तरीके से बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सका है और लगातार मुआयना भी और जायजा भी लिया जा रहा है यहाँ के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक द्वारा और निश्चित तौर पर ये जो पहल हुई है इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि खनन माफिया पर नकेल कसी जा सके। इस कोशिश में ये पहल कितना कारगर साबित होती है ये जल्द ही पता चल जाएगा। और ये जो तस्वीरें हम अपने सामने दिखा पा रहे हैं ये करोड़ों के पोकलेन जो हैं वो आने बंद हो जाते हैं। कई सवाल हैं, कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों में जिला प्रशासन कहां तक किस हद तक सफल हो पाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भोजपुर पूरे बिहार में इसी पीले सोने के कारण बदनाम भी हुआ था। तो क्या अब इतिहास बदलेगा, अब समय बदलेगा और पीला सोना जो है एक बिहार में धीरे धीरे अच्छी छवि पेश करेगा, जो पीला सोना कभी अपराध कभी माफियागिरी का पर्याय बना हुआ था। संजय कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। तो बिहार के 13 जिलों में सबसे ज्यादा अवैध बालू खनन होता है। इनमें वो जिले ज्यादा हैं जहां सोन नदी है और ये आंकड़े पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए। इन 13 जिलों में जनवरी से जून महीने के बीच अवैध बालू खनन के लगभग 5000 केस दर्ज किए गए। इसी महीने हुई एक समीक्षा बैठक के बाद इन जिलों में ड्रोन और गूगल अर्थ की मदद से अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन बालू माफिया पर नकेल कसने के तमाम दावे करता है, लेकिन बालू खनन के अवैध कारोबार पर लेस मात्र का भी फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। बिहार के उन जिलों में अवैध बालू खनन के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं जहां सोन नदी की धारा बहती है। इसके अलावा गंगा और दूसरी नदियों से भी अवैध बालू खनन का काम होता है। बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा बालू का अवैध खनन होता है उनमें 13 सबसे अहम हैं। ये जिले हैं सारण, रोहतास, गया, भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, बांका, जहानाबाद, नवादा, अरवल, भागलपुर, खगड़िया और लखीसराय। इस साल जनवरी से जून महीने के बीच राज्य के इन 13 जिलों में बालू के अवैध खनन को लेकर 4500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सारण जिले में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 21 जुलाई को बालू के अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं। इस आंकड़े के मुताबिक राज्य के 13 जिलों में कुल 4780 एफआईआर दर्ज की गई है। अकेले सारण जिले में पुलिस ने अवैध बालू खनन को लेकर 1029 केस दर्ज किए। सारण के बाद दूसरे नंबर पर रोहतास है। रोहतास जिले में बालू के अवैध खनन के 681, गया में 650 और भोजपुर जिले में 506 मामले दर्ज हुए।
औरंगाबाद में 358 तो पटना में 260 केस दर्ज किए गए। इसके अलावा बांका, जहानाबाद, नवादा, अरवल, भागलपुर, खगड़िया और लखीसराय जिलों में भी अवैध खनन को लेकर कार्रवाई हुई है। इस दौरान पुलिस ने 9,475 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया जो इस अवैध धंधे में लिप्त थे। सारण जिले में सबसे ज्यादा 2,961 गिरफ्तारियां हुई। अवैध बालू खनन के मामले भले ही सारण में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए, पर बालू की सबसे ज्यादा जब्ती रोहतास जिले में हुई है। आंकड़े बताते हैं कि रोहतास में पुलिस ने 25,70,621 CFT बालू जब्त की। वहीं सारण में 16,32,265, गया में 17,25,574, औरंगाबाद में 6,78,475, भोजपुर में 3,43,225, नवादा में 1,37,499, जबकि भागलपुर में 58,320 CFT बालू जब्त की गई। सभी 13 जिलों को मिलाकर पुलिस ने 75,35,016 CFT बालू जब्त की है। बालू के अवैध खनन पर हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई कि किशनगंज, जमुई, सुपौल के साथ ही शिवहर, बक्सर, दरभंगा, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर जिलों में अवैध बालू ढुलाई के आरोप में 200 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। इन 8 जिलों में पिछले 3 महीने में हुई कार्रवाई में 232 वाहन जब्त किए गए हैं। जिन जिलों में अवैध खनन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, उन जिलों के खनन पदाधिकारियों को सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर के साथ जिलों के पुलिस बल की मदद भी ली जा रही है। इस काम में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विशेष में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।